औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ हुरैल कशफ रूहानी जंतरी और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आपके वीकली हॉरोस्कोप को लेकर हाज़िर हुए हैं। ये वीकली हॉरोस्कोप 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक के लिए है। इस दौरान आपके बुर्ज तारे क्या कहते हैं, क्या हालात आपके रहेंगे, कौन कौन से अहम प्लैनेट्स की तब्दीलियाँ हो रही हैं, इस हवाले से एक मुख्तसर जायज़ा लेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि हस्ब मामूल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ और अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले तो है एरीज़ वाले। इसमें जो सबसे अहम तब्दीली जो इस वीक में आ रही है, जो इस 27 सितंबर को मरकरी प्लैनेट जो है वो रेट्रोग्रेड हो रहा है, यानी रुजत में आ रहा है। सारा जो अतारद है वो इंसान की अक्ल फ़हम, शऊर और इंसान की सोच, इंसान की सलाहियतों से तल्लुक़ रखता है। आपकी बोलने की सलाहियत, आपकी बात करने की सलाहियत, आपकी ज़हनी सलाहियत, आपकी प्लानिंग और किसी भी मामले को समझने की सलाहियत, आपका विज़न, ये सब कुछ जो है वो मरकरी से तल्लुक़ रखता है। आप बिज़नेस में क्या स्ट्रेटजीज बनाते हैं, अपनी जॉब में कैसे किस तरीके से आपके क्या स्किल्स हैं, आप अपने जो ज़िंदगी के अंदर तो लोगों के साथ तल्लुक़ात है उसमें किस तरीके से डीलिंग करते हैं, आपका मिजाज, आपकी आदत, ये सब चीज़ें जो है मरकरी के ज़रिए असर आती हैं। मरकरी जो है इस वक्त वो सितारे की जो चाल है उल्टी चल रही है, मनफी चल रही है, जिसकी वजह से उसके इफ़ेक्ट्स तमाम बुर्जों के ऊपर आ रहे हैं। अब ये जो टाइमिंग है ये 27 सितंबर से शुरू हो रहा है और ये जो रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट ऑफ मरकरी है इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो तमाम बुर्जों पे, तमाम ज़ोडिक्स पे आ रहे हैं। एरीज से लेकर पाइसिस तक हर बुर्ज पे इसके असरात जो हैं वो मुरतब हो रहे हैं और हर बुर्ज को अपने मुख्तलिफ एंगल्स के साथ इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। तो इसका एक जायज़ा भी लेते हैं और ये हफ्ता आपका कैसे रहेगा इस हवाले से कुछ डिस्कस करते हैं मामला। सबसे पहले एरीज है। इस वक्त जो रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट ऑफ मरकरी है, यानी अतारत की जो रुजत है वो आपके 7th हाउस में चल रही है। 7वां घर जो है वो शादी का घर है और इसके अलावा इसको पार्टनरशिप का घर भी कहते हैं। इसमें आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप कोई पार्टनरशिप की डील की तरफ जा रहे हैं, आप अपने बिज़नेस में कोई नई अफराद को मुतारफ़ करवाना चाह रहे हैं, तो आपको बहुत एहतियात और सोच समझ के मामला तय करने होंगे ताकि कोई आपके साथ कोई ऐसे लोग ना शामिल हो जाएं जो आपके लिए बाद में मसाइल पैदा करें। इसके अलावा किसी किस्म का आप माहिदा तहरीर कर रहे हैं तो आपको माहिदा तहरीर करते हुए एहतियात करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एरीज़ वालों के लिए फैमिली लाइफ और घरेलू लाइफ के अंदर बहुत एहतियात की ज़रूरत है। आपकी कोई गलत बातचीत, गलत कोई ऐसा रवैया जो है वो घरेलू और अज़दवाजी मामलात में कशीदगी पैदा कर सकता है। इसके बाद टॉरस वालों के लिए जो इस वक्त मरकरी जो है इस वीक में जो 27 सितंबर को रेट्रोग्रेड हो रहा है आपके 6th एंगल पे। 6th एंगल पे ये है कि इसमें आपकी जो बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, जो आपके काम करने की सलाहियत है, आपका क़ुव्वत इरादी है, उसको डैमेज कर रही है। ये आपके अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा हो सकता है। आपके अंदर किसी काम को करने के लिए, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए या अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए जो नए आइडियाज़ हैं उस पे आप जो है वो आप उस तरीके से वर्किंग नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से करना चाहिए, बल्कि बाज़ कोई गलत फ़ैसला भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इस वक्त आपके साथ सबसे पॉजिटिव चीज़ जो इस वक्त चल रही है कि आपका जो जिस हाउस में आपको रेट्रोग्रेशन हो रही है मरकरी की, उसी हाउस में मार्स और सन भी जो है वो आपके साथ चल रहा है, जो आपको एनर्जी दे रहा है। अदरवाइज़ आप जो है वो अपनी शख्सियत के हवाले से ख़ास तौर पर आपको इस वीक में थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होगी। आपके कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आ सकती है, आपकी क़ुव्वत फ़ैसला में कमी आ सकती है और एक खौफ की कैफियत जो है वो तारी हो सकती है। इसके बाद है जेमिनी वाले। जेमिनी वालों को 5th एंगल पे मरकरी का रेट्रोग्रेशन हो रही है और ये इसके असरात जो हैं वो आपके ऐसे इनामी इस किस्म की जो आप स्कीमों में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसमें पढ़ सकते हैं कि उसमें वो उस तरह के हालात आपको साज़गार नहीं मिलेंगे जिस तरीके से मिलने चाहिए। अगर आपने कोई स्टॉक एक्सचेंज में कोई इन्वेस्टमेंट है या कोई आप ऑनलाइन कोई बिज़नेस में इस तरह इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको पैसे के बदले जो है वो कुछ ना कुछ ग्रोथ मिलती है, तो आपको उसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। किसी वजह से कोई गलत फ़ैसला ऐसे बिज़नेस में कोई गलत डिसीजन जो है वो आपको नुकसान भी दे सकता है, तो आपको बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। औलाद के मामलात में भी
बहुत एहतियात की ज़रूरत है। कोई उनके साथ गलत रवैया जो है वो आपको अंदर बगावत पैदा कर सकता है औलाद में, और घरेलू माहौल में ख़राबी पैदा हो सकती है। जेमिनीज़ वालों के लिए जो है फाइनेंशियल मामलात में कुछ निस्बतन बेहतरी आ रही है। उसके बाद कैंसर वाले हैं। कैंसर वालों के लिए फोर्थ एंगल के ऊपर मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, और आपको बहुत इस मामले में ख़ास तौर पर जायदाद के मामलात में कुछ तनाज़ात सामने आ सकते हैं। अगर आपकी वो ज़मीन जायदाद है और अभी तक अगर आपने उस ज़मीन जायदाद के मामलात जो है वो टैकल नहीं किए, अगर आपके नाम कागजात नहीं हैं, या अगर आप वो वरासती ज़मीन है और अभी तक आप उसको अपने नाम नहीं करवा सके, या वरासती तौर पर उसकी तकसीम नहीं हुई, तो ये तकसीम के मामलात का कोई तनाज़ा जो है वो सामने आ सकता है, वो मुश्किलात सामने आ सकती हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से भी कोई मसाइल जो है वो आपके सामने इस हवाले से आ सकते हैं। तो ये फोर्थ एंगल के ऊपर जो आपका हो रहा है रेट्रोग्रेड मरकरी, ये आपकी प्रॉपर्टी के मामलात में आपको बहुत मोहतात होने की ज़रूरत होगी। अगर आप किराए पे अपना प्रॉपर्टी देना चाह रहे हैं या ठेके पे कोई अपनी ज़मीन देना चाह रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे और काबिल एतमाद लोगों को ये अपने ऐसे मामले की डील करें। गलत लोगों से डील जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसके बाद जो है ल्यू वाले हैं। ल्यू वालों के लिए जो है थर्ड एंगल के अंदर ये मामला चल रहा है। ल्यू वालों की पढ़ाई जो है उसके अंदर जो फोकस पहले चला आ रहा था, नेचुरल फ्लो में फोकस हो रहा होता है, आपका मरकरी आपको सपोर्ट दे रहा है, आप जो भी याद कर रहे हैं वो याद हो रहा है, जो आप तैयार कर रहे हैं वो आपको तैयारी हो रही है, आप नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है, नई नई चीज़ें सीखने की तरफ आपका जहन बन रहा है, आप अपने वक्त को सही यूटिलाइज़ कर रहे हैं। लेकिन ल्यू वालों का इस वक्त जो है वो मरकरी रेट्रोग्रेशन की वजह से तालीमी मामलात में फोकस अनफोकस हो जाएगा। अगर ऐसी तफरीही मामलात में दोस्तों के साथ सैर तफरीह में जो है वो वक्त इस्तेमाल हो सकता है, और वो तालीमी जो फोकस है उसकी कमी जो है वो महसूस हो रही है। एनर्जी लेवल की कमी की वजह से भी सफ़र के मामलात में जो है वो सफ़र के मामलात में भी कुछ नुकसानात परेशानियाँ नज़र आ रही हैं। कोशिश करें कि इस दौरान जो है वो बेमकसद किस्म के सफ़र ना करें। अगर आपको अपने बिज़नेस के लिए, अपने काम के लिए, या कुछ ज़रूरी ख़ानदान के हवाले से कोई मामला आता है जिसमें आपको सफ़र करना पड़ रहा है, तो आप करें। ऐसे जिसको कहते हैं कि बेवजह का सफ़र जिसमें कोई फ़ायदा नहीं है और वो आपको जस्ट एक आपका किलिंग ऑफ टाइम है, तो उससे आपको बचने की ज़रूरत होगी। विर्गो वालों के सेकंड हाउस के अंदर जो है, जिसको हम खाने माल कहते हैं, उसके अंदर रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी इस वक्त चल रहा है। विर्गो वालों को बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। अखराजात बढ़ सकते हैं। अखराजात कोशिश करें कि कोई भी नई इन्वेस्टमेंट करते हुए बहुत एहतियात से काम लें। कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती है, उसमें भी आप बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। आपको अपने इर्द गिर्द के मुखलिस लोगों से मशवरा करके कोई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए वक्त बहुत अच्छा नहीं है, मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, और कोशिश करें इसमें अपनी ब्रेन एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और अखराजात जो हैं बिलावजह बढ़ सकते हैं, अखराजात को कंट्रोल करने की कोशिश जारी रखें। बिलावजह के अखराजात खुद ना करें। बिलावजह की शॉपिंग करना जो है वो आपके हो सकता है कि आपको ऐसी चीज़ों की शॉपिंग कर लें जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद जो है विर्गो के बाद लिब्रा वालों के फर्स्ट हाउस के अंदर मरकरी की रेट्रोग्रेशन चल रही है। सन आपके साथ बहुत पॉजिटिव चल रहा है। सन आपको सपोर्ट दे रहा है, मार्स आपको सपोर्ट दे रहा है, और सेकंड हाउस में आपके साथ वीनस भी मौजूद है। वीनस जो है माल दौलत का सियारा है, तो ताकत का, खुशहाली का, और आपके सेकंड हाउस में मौजूद है, और ये आपकी ज़ात को और अपने कामों को बहुत फ़ायदा दे रहा है। आपकी जो प्लानिंग्स हैं वो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप अपने काम को तरक्की कर देना चाहते हैं तो वो तरक्की मिलती हुई नज़र आ रही है। लोगों का कॉन्फिडेंस हो रहा है। आपके दुश्मनों को नाकामी हो रही है, आपको फ़तह हासिल हो रही है। फाइनेंशियल मामलात में अगर आप बिज़नेस को ग्रोथ करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदा मिल रहा है। इसके बाद ये लिब्रा के बाद जो है स्कॉर्पियो वालों के लिए इस वक्त 12th एंगल के अंदर मरकरी जो है इस वक्त रेट्रोग्रेशन ले रहा है, और 12th एंगल में रेट्रोग्रेशन जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ये दे रही है कि आपको सन आपके साथ सपोर्ट कर रहा है, मार्स आपके साथ मजबूत खड़ा है, वरना ये दुश्मन का घर है, मुखालफत का घर है। इसमें आपके साथ कोई मुकदमा या कोई केस या कोई मुखालफिन की तरफ से कोई ना कोई कार्रवाई जो है या कोई साजिश, उससे बचने की ज़रूरत है। अगर आप ऑफिस में हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी किस्म की इंक्वायरी जो है उससे बचने की कोशिश करें। कोई ऐसी गलती ना करें, कोई ऐसी क्लैरिकल गलती ना करें, कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपके लिए कोई क्लेम ऐसा बन जाए जिससे आपके ख़िलाफ़ जो है वो कोई कार्रवाई की जा सके। तो अपने काम पे फोकस रखें और काम को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें। बिला वजह का उलझना या लोग लड़ाई झगड़ा करने की आपसे कोशिश करें तो ये वक्त आपके लिए मुनासिब नहीं है। इसके बाद जो है स्कॉर्पियो के बाद सेजिटेरियस वाले हैं। सेजिटेरियस वालों के लिए इस वक्त
आपके 11th हाउस में जो आपका दोस्ती का घर है उसके अंदर रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी हो रहा है। आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। दोस्तों के साथ कुछ गलतफहमियाँ पैदा हो सकती हैं, कुछ नए दोस्त ज़िंदगी में आ सकते हैं और बहुत सारे पुराने दोस्त जो हैं उनसे सर्दमहरी पैदा हो सकती है, उनके साथ कशीदगी पैदा हो सकती है, दोस्तों के साथ बदगुमानियाँ पैदा हो सकती हैं, बस दोस्तों के साथ जो है वो गलतफहमियाँ पैदा हो सकती हैं, दोस्तों के साथ ताल्लुकात में खिंचाव आ सकता है और बेवजह की जो है वो आपस में एक दूसरे से उम्मीदें या तवक्कुआत जो है वो आपके दोस्ती के मामलात को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मरकरी जो है वो बुनियादी तौर पर बेसिकली आपके लिए बॉन्ड का काम करता है। और जिस वक्त मरकरी वीक होता है, मरकरी उल्टी चाल में चलता है, तो वो आपके आपके दरमियान में, दोस्तों के दरमियान में कुछ ना कुछ ऐसे मामलात कुछ गलत तो सीधे कर देता है जिससे आपके लिए मुश्किलात में इजाफा होता है। इसके बाद जो है आपके लिए सेक्रेटेरियस को ख़ास तौर पर इसमें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है और फाइनेंशियल मामलात में ये हफ्ता आपके लिए बेहतरी का बायस जा रहा है। इसके बाद जो है कैप्रिकॉर्न वाले हैं। कैप्रिकॉर्न वालों का करियर के हाउस के अंदर जो है 10th हाउस जो है उसके अंदर मरकरी की जो नेगेटिविटी है वो आपको सामना होगा और 10th एंगल में साथ आपके साथ सन भी मौजूद है, मार्स मौजूद है और ये पॉजिटिव चल रहा है आपके साथ, तो इसमें आपको कुछ फ़ायदा इसका होगा। लेकिन करियर के मामलात में आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। कोई नई मुलाजमत की तलाश में कामयाबी हो सकती है, लेकिन किसी अब मुलाजमत की तब्दीली की कोशिश जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकती है। कि आप अपनी कोशिश करें कि इसमें आप तरक्की के साथ साथ तरक्की के मामलात के साथ साथ अगर आप तबादले के मामलात की तरफ जा रहे हैं या कोई अपना ऑफिस का तबादला कराना चाह रहे हैं तो ये वक्त मुनासिब नहीं है। अभी आपको अपनी सीट को चेंज नहीं करना चाहिए। अभी आपको जो वर्क काम कर रहे हैं वो उसी को उसी तरीके से ही करना चाहिए और अपनी तमाम फोकस जो एनर्जी जो है अपने अपने करियर पे फोकस रखनी चाहिए। कोई ज़्यादा तब्दीली जो है आपकी और ये फोकस रखने से आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा और आपकी बेहतरी इसमें आएगी। अपनी जॉब पर तवज्जो दें, अपने इर्द गिर्द कोलीग्स के साथ बेहतर रवैया अख्तियार रखें और अपने करियर को बिल्कुल, अगर आप छुट्टी लेना चाह रहे हैं या अपने तो किसी वजह से ऑफिस से अपनी तवज्जो कम करना चाह रहे हैं तो ये वक्त उसके लिए मुनासिब नहीं है। बहुत सारी साजिशें आपके ख़िलाफ़ काम कर सकती हैं। तो इस वक्त कोशिश करें कि अपने ऑफिस में, अपने काम में, अपने बिज़नेस में मुकम्मल तवज्जो दें। घर के मामलात में ख़वातीन को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो भी अपने जो भी ज़िंदगी के अमूर हैं, अपने खानादारी के अमूर हैं, उनके अंदर पूरी तवज्जो दें, क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है कि जैसे मरकरी नेगेटिव चल रहा होता है तो इंसान के साथ उसको गलत डिसीजन की तरफ ले जाता है, गलत सोच की तरफ ले जाता है। बाज़ का उससे उसकी वजह से बहुत सारी बदगुमानियाँ और गलतफहमियाँ जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। इससे बचने की आपको ख़ास तौर पर ज़रूरत होगी। इसके बाद जो है कैप्रिकॉर्न के बाद जो है वो एक्वेरियस वाले हैं। एक्वेरियस वालों के जो इस वक्त 9th हाउस के अंदर ये मरकरी है, नेगेटिव ग्रेड है और जितने लोग बैरून मुल्क सेटल हैं उन लोगों के लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अगर आपने अपने वीज़ा कागजात वगैरह के हवाले से कोशिश कर रहे हैं तो, या अगर आप अपनी सेटलमेंट की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत एहतियात की ज़रूरत है। इस वीक में ख़ास तौर पर अगर आपको नया आप केस अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी आपके थोड़ा सा ठहर के अगर आप अक्टूबर में ये अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें आपके लिए सफरी कागजात में रिजेक्शन हो सकती है, रुकावट पैदा हो सकती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ों को, कि मरकरी खुद सफ़र से ताल्लुक़ रखता है सियारा और इस वक्त वो रेटिग्रेशन में भी है और इस वक्त वो 9th हाउस का 9th एंगल भी ले रहा है। 9th एंगल में ये प्रॉब्लम पैदा हो रही है रेटिग्रेशन ऑफ प्लैनेट की, यानी सितारा उल्टा चल रहा है, इसकी वजह से ये मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो आपको अपने सफ़र को वसीला ज़फ़र बनाने के लिए कोशिश करें कि 2 अक्टूबर के बाद अगर अप्लाई करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो तलीमी मामलात के हवाले से भी कुछ मुश्किलात और परेशानियाँ नज़र आ रही हैं एक्वेरियस वालों के लिए, उनको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। आप अगर फोकस नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए ग्रेड्स में कमी आ सकती है। आप अपने अटेंडेंस को बेहतर करें, अपने मामलात को बेहतर करें, स्टडीज़ के मामलात फोकस और करें अपने एनर्जी को, तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी आपको हासिल होगी। इसके बाद जो है वो पाइसेस वाले हैं। पाइसेस वालों के लिए जो सबसे अहम जो चीज़ नज़र आ रही है कि आपको अपनी हेल्थ पे बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपकी हेल्थ जो है वो डाउन हो सकती है। मरकरी की वजह से आपको डिप्रेशन के मामलात हो सकते हैं, ज़हनी दबाव पैदा हो सकता है, वसवास पैदा हो सकते हैं, आपको खिंचाव पैदा हो सकता है आपको, क्योंकि मरकरी जिस वक्त जब 8th हाउस में आता है, 8th हाउस जो है इंसान के लिए कुछ निस्बतन मुश्किलात का घर होता है। उसमें अगर नेगेटिविटी के साथ साथ एक आप, चूँकि आपका सन जो है इस वक्त आपको सपोर्ट कर रहा है, मार्स आपके साथ बेहतर है, इसलिए अभी उतना इफेक्ट तो ख़तरनाक किस्म का नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको एहतियात की ज़रूरत है। अगर आपने अपनी एक्सरसाइज की रूटीन तोड़ रखी है, आपने अच्छी खुराक जो है वो लेना बंद की हुई है, या आप बाज़ारी खाने की तरफ ज़्यादा आपकी तवज्जो है
और आप शेड्यूल के मुताबिक कोई अपनी खुराक नहीं ले रहे और एक्सरसाइज और वॉक या रनिंग वगैरह नहीं कर रहे, तो आपको वो चीज़ ज्वाइन करने की ज़रूरत है। और परहेज़ जो है, जो अपनी सेहत के लिए जो आपको डॉक्टर ने तजवीज़ की, अगर आपको नमक मिर्च की परहेज़ है, या आपको ऑयली चीज़ों से परहेज़ कहा गया, तली हुई चीज़ों से परहेज़ कहा गया, या आपको बहुत ज़्यादा ऐसी अशिया से परहेज़ के लिए कहा गया जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, तो आपको उस परहेज़ को जो है वो मेंटेन करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जी हम दवाई खा लेते हैं तो हमें बस परहेज़ की ज़रूरत नहीं है, तो वो उस वक़्त जिस वक़्त आपकी रेटिकुलेशन नहीं होती आपको सपोर्ट करता है। जैसे कोई रेटिकुलेशन ऑफ प्लैनेट आपकी हो रही है और उसके बाद वो 8th हाउस में हो रही है, तो उस वक़्त वो परहेज़ का बहुत अहम एलिमेंट हो जाता है। उस वक़्त वो फिर कहते हैं कि गुलामी में काम नहीं आती तदबीरें न तकदीरें। तो उसमें आपको अपनी अपनी तकदीर को खुद बनाना होगा, खुद अपनी तदबीर पैदा करनी होगी। इस तरीके से आप चाहे अपनी स्टडीज़ हैं, चाहे आपकी फाइनेंशियल लाइफ है, उसके अंदर भी आपको जो है वो एक रूटीन की जो फ़्लो मिल रहा था वो मिलना उस तरीके से नहीं मिलता। आपको अपने लिए एक रास्ता निकालना पड़ता है, एक एफ़र्ट करनी पड़ती है। जैसे जिस तरह ट्रैफ़िक जैम हो जाती है, थोड़ी-सी स्लो चल रही होती है, तो आप आहिस्ता-आहिस्ता करके उस एरिया से निकल जाते हैं। आपकी थोड़ी-सी ट्रैफ़िक की आपकी स्पीड जो है, तो अगर वो 100 पे नहीं है तो 50 पे या 30 पे या 20 पे हो जाती है, लेकिन आप मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो आपकी ये जो जैसे कोई रेटिकुलेशन ऑफ प्लैनेट कोई भी होती है, उसमें आपका सफ़र थोड़ा-सा स्लो हो जाता है, तो आपको उसमें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होती है कि आप अपने सफ़र को स्लो होते हुए भी सफ़र को जारी रखें और बेहतर डायरेक्शन में रखें। तो आप जो है वो कुछ देर बाद जो ही आपको रास्ता मिलता है, वो रुजत का टाइम ख़त्म होता है, तो आपके लिए एक प्लेन ग्राउंड आपको मिलता है, तो आप अपनी एनर्जी को भरपूर तौर पर इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाएंगे। सितारा जो अतारत है वो 27 सितंबर से मरकरी इस वक्त रेट्रोग्रेशन रुजत में आ रहा है। इसके हवाले से जो पढ़ाई है, जो विर्द है, अल्लाह ताला के 2 नाम है, या हकीम या रहीम। या हकीम या है हिकमत वाले, और या हकीम या रहीम हो, रहम करने वाले। रोज़ाना 786 बार इन दोनों अस्माउल हुस्ना का विर्द करें। अगर 786 बार ना कर सके तो 313 बार करें, अव्वल आखिर 7 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ। और आप सब लोगों के लिए जो भी मरकरी से रिलेटेड भी हैं, या जो भी रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी से बचना चाहते हैं, तो मरकरी स्टोन उसमें पहने कैल्सिडोनी फाइन आप लोगों के लिए बेहतर स्टोन का काम करेगा। आप किसी किस्म का कोई ज़ायचा इस्तिखारा बनवाना चाहते हैं, कोई कंसल्टेंसी हासिल करना चाहते हैं, या आप अपना कोई लकी स्टोन हासिल करना चाहते हैं, हमारे पास ओरिजिनल सर्टिफाइड स्टोन होते हैं, तो आप या सितारों की कोई लो बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर 0300 8083 50 पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।